मुझे ये बताएं, जैसे बात करते हैं ना हम कि फाइनली बिल्ली थैले से बाहर निकल आई, पता चल गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी का क्या आगे फ्रंट फॉरवर्ड प्लान था या क्या वो चाहते थे, तो उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। अब मुझे ये बताएं, इससे इर्द गिर्द के लोग जो हैं सियासी, वो किस तरह मुतासिर होंगे और कौन कौन इसमें शामिल होगा पार्टी में? शाहिद खाकान को मुशरा जिस तरह आपने फॉलो किया ना, मेरा ख्याल है कि उनके घर वालों में नहीं उन्होंने फॉलो किया पिछले 1 साल के अंदर। कंसिस्टेंसी कहते हैं। एग्जैक्टली जितना आपने I wanted to know. जितना चेक आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे रखा हुआ है, वो बड़े डिसेंट आदमी हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनकी जो अदाएँ थी वो बता रही थी कि बात कुछ और है। जो नाराजगियाँ थी और शुरू में इस तरह के tantrums और जो थे। रीजंस हाँ जी। वो बातों बातों में घुमा के फिरा के विद इन ब्रैकेट्स और कहना तीनू सुनाना नू करते रहे, तो वो मामला कुछ और था। ये फैसला बहुत पहले कर चुके थे और मेरे पास ये भी इत्तला है कि 9 मई ना होता तो शायद ये पीटीआई के अलायंस में इलेक्शन लड़ते हैं। आपने ये बात मुझे पहले भी एग्जैक्टली अगर अगर ये ज्वाइन ना भी करते तो एक इत्तेहाद बना के इन्होंने पीटीआई के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ना था, और चूँकि वो चीज़ें यकसर तब्दील हो गई तो अब कोई और चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। तो शाहिद खाकान जो हैं वो बिल्कुल एक नई पार्टी जो है वो बनाने जा रहे हैं। हाँ, उस पार्टी में जो दूसरा नाम है वो मिफ्ता इस्माइल का है। तीसरा नाम जो मेरे पास इतला है अभी तक जिनसे इन्होंने राब्ता किया वो दानियल अजीज़ है। तो ज़्यादा तो नून लीग में ही जो है वो डेंट डालने की कोशिश की जा रही है। अभी इस सूरत हाल में इनको दुश्वारी ये पेश आ रही है कि इस इलेक्शन से ये बाहर हो गए ऑटोमेटिकली। चीज़ें जो हैं वो इन्होंने ख़ुद फैसला किया कि अच्छा, ये खैर अल्लाह ताला माफ़ करे, ये एक बड़ा बोल था इनका कि अगर जो है ना पीटीआई को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, ये बात को ज़रा गोल तरीके से करते हैं और करते थे, ये सारे पॉलिटिशियंस ही करते हैं, लेकिन हमें समझ आ रही होती है। अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो ऐसे इलेक्शन में ये हिस्सा नहीं लेंगे। फिर इनको ये लग रहा था कि नून लीग की जो पोजीशन है इस इलेक्शन में ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और पीडीएम का 1.5-2 साल का जो दौर है, ठीक है, वो जो एक लाइबिलिटीज़ और वो जो एक बैड गवर्नेंस का एक जो सारा ढंढोरा था, तो उस वजह से ये समझ रहे थे कि शायद इन्हें नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब बहाना कोई मिल नहीं रहा। अब बार बार हर इंटरव्यू में, हर टॉक में, हर गुफ्तगू में, निजी महफिल में मियाँ नवाज शरीफ से अपनी 35 साला दोस्ती भी बताते हैं और 35 साला रफाकत भी बताते हैं, मगर मुस्लिम लीग नून की अचानक से किसी पॉलिसी से वो मुत्तफिक भी नहीं है। तो वो फैसला कर चुके थे। अब चूंकि हालात बदल गए तो अब जो है एक नया कार्ड ये है कि वो एक पार्टी बनाएंगे, एक धड़ा बनाएंगे। धड़ा कह सकते हैं, पार्टियां इतनी आसानी से थोड़ा ही बन जाती हैं। जमातें जो हैं उनके लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ और बहुत मेहनत है। जमातों की बात शुरू कर दें तो पीपल्स पार्टी का गड़ी खुदाबख्श कब्रिस्तान भरा पड़ा है कुर्बानियों से, तो तब जाके पीपल्स पार्टी बनती है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 40-45 साल पॉलिटिक्स है उनकी, no doubt। और जमात इस्लामी है। तो कहने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं होता। तो अब एक धड़ा बनाने जा रहे हैं जिसको ये पार्टी का नाम देंगे। और उसमें इसी तरह के नाराज़ लोग, और जैसे अभी नून लीग जो है उनसे जारी बात है जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और सीट एडजस्टमेंट आईपीपी के साथ हुई, दूसरी जमातों के साथ हुई। और मज़े की बात बताऊँ, एक बड़ी अजीब सी एक आजकल प्रैक्टिस चल रही है। जिन जिन लोगों को इन्होंने विड्रॉ करवाया, नून लीग के जो पक्के लोग थे, जैसे मैं इश्तियाक को जो है एनए से विड्रॉ करवा के हाफिज़ नुमान को वहाँ भेजा 129 में, और उनको भेज दिया नीचे 171 में। एक तो वो उसका लेवल जो है, मैं इश्तियाक हमेशा वो एनए का इलेक्शन लड़ते थे, अब नीचे पीपी में 171 में जा गए मियां असलम इकबाल के सामने, जो समनाबाद का हल्का बनता है, तो वहाँ पे मैं इश्तियाक को लाए और वहाँ से निकालना पड़ा चौधरी बाकर को। अब चौधरी बाकर भी मुश्किल वक्त के इनके साथी हैं। पिछली दफ़ा मियां असलम इकबाल के ख़िलाफ़ लड़े और जिस तरह की इंतकामी पॉलिटिक्स सारी उनके ख़िलाफ़ हुई, अब वो आ गए, वो भी मुतासर। अब मुतासरीन को शहबाज शरीफ साहब ने मिलके ढारस और हौसला देना शुरू किया। ये बड़ी मजे की स्टोरी है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब क्या होता है, वहाँ पे बुलाया जाता है उनको, जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब
बात करेंगे जी, आप आए मिलने हैं, उनको अब हौसला देना है कि हौसला रखें, ये वक्त ऐसा है, कुर्बानी का वक्त है। तो वहाँ पे बड़े टिपिकल जुमले बोले जाते हैं उनसे, जैसे चोरी बाकर हुसैन को बुलाया, जैसे मैं इश्तियाक को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप तलाल चौधरी हैं, उनको जैसे पैगाम दिया गया। अभी तक उनकी शहबाज शरीफ से मेरे हाल मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी लगाई गई, उन्हें समझाएं करें। उनके वालिद को अलबत्ता टिकट दिया गया MPA का, और वालिद के सामने तलाल के चाचा यानी कि सगे भाई आमने सामने लड़ रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद में। तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सीन है। हालांकि मुझे कभी शहबाज साहब का मिजाज इस तरह के नहीं लगा कि वो किसी को लाड से, प्यार से, हौसला दे, बहला के, फुसला के और उन्हें जो है वो वक्त एक जो है वो उसको गुजारेंगे। तो बड़े टिपिकल वहाँ पे जुमले होते हैं। उन्हें कहा जाता है आप तो हमारा सेहरा है, आप तो हमारी पार्टी का फेस है, आपके बगैर तो हम कुछ नहीं है, आपके बगैर तो हम अधूरे हैं। और पंजाबी में कहते हैं तू हलालदा है, तू वड्डा आदमी है, तू वड्डा आदमी है, तू हलालदा है। ये जुमले हैं बड़े जज्बाती। फिर उनकी कमर पे हाथ फेरा जाता है, उनसे प्यार किया जाता है ताकि इधर उधर ना हो, कोई ऐसा वैसा फैसला ना कर ले। तो उनको हलालदा बनाया जाता है, उनको बड़ा आदमी बनाया जाता है, और बड़ा आदमी बना के उनको फिर वहाँ से कहा जाता है कि और हाँ, इसके साथ साथ गारंटीज़ ये कि आगे एक मावनीन की फ़ौज होगी, हर मिनिस्ट्री में मुख्तलिफ जो है मावन मुकर्रर होंगे, एडवाइजरियाँ होंगी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन बनेंगे। तो फिर इस तरह के भी उनको एक हौसला अफजा मुस्तकबिल जो है वो दिखाया जाता है। ग्रीन गार्डन का वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा। तो वो इस तरह की एक प्यार, मोहब्बत और शफकत का हाथ और शहबाज साहब कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिजाज अगर देखा जाए तो इस तरह का मियाँ नवाज शरीफ का मिजाज होता था, लेकिन शहबाज साहब जो हैं वो ज़रा अग्रेसिव हमेशा एक मिजाज उनका रहा। तो वो इस तरह अब लोगों को प्यार से मना रहे हैं, जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिल सके, जिन लोगों को विड्रॉ करवा लिया गया, जिन लोगों को इस इलेक्शन में रेस्ट देने का फ़ैसला किया गया। तो ये एक बड़ी मज़े की सूरत हाल रहती है 180H मॉडल टाउन में, जाती उमरा में सारा दिन इस तरह के लोगों का तांता बंदा रहता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे ये बताएं कि ये क्या चल रहा है? यूजुअली जो फायरवर्क्स होते हैं या आतिशबाजी होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं किसी बिग डे पे या कोई इवेंट्स हो जाते हैं, या चलिए मैचेस की बात कर रहे थे, जब आप मैच जीत जाए, अभी पहला जलसा है मरीम नवाज का और वहाँ पे आतिशबाजी हो रही है, क्या मुझे पता है क्या रेलिवेंस है इसकी? असल में आप जो बात कर रही हैं ना, आप ये कह रही हैं कि जब मैच का इख्तिताम होता है और हार जीत का फैसला होता है तो इस तरह के फायरवर्क्स और आतिशबाजी होती है। और ओकाड़ा जलसा में अभी पहला ही जलसा और आतिशबाजी शुरू हो गई, बिल्कुल एक जैसे विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी है मरीम नवाज और वो नून लीग जीत चुकी है, उनकी हुकूमत बन चुकी है। क्या पता तो इस आतिशबाजी, वो जो फुलझड़ियाँ हैं, इनमें एक यकीन की चिंगारियाँ जो है ना वो फूट रही होंगी। जाहिर है कि उन्हें लग रहा है कि शायद वन साइडेड हो गया मैच। जब मैच वन साइडेड हो जाता है, जब नतीजा पहले ही मालूम हो, जब सस्पेंस ही ख़त्म हो जाए, तो फिर तो मज़ा ही नहीं ना तो गेम का। नहीं, आपके मज़े के चक्कर में उन्होंने तो रिस्क नहीं लेना ना, अल्लाह अल्लाह करके चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। लेकिन देखिए फिर तो वही बात हुई ना कि इफ़ इट्स वन साइडेड, सामने कोई खास कंपटीशन नहीं है आपके। हम अगर हल्का वाइज भी बात करना शुरू करें तो आपको अगर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार नज़र आएंगे। चलें हम बड़ी बड़ी 2-3 हल्कों की बात कर लेते हैं। हल्का NA 122 नून लीग से ख्वाजा साद रफ़ीक और PTI से सरदार लतीफ़ खोसा। सरदार लतीफ़ खोसा ने आखिरी इलेक्शन लड़ा अपनी कम्युनिटी का, अपनी बरादरी का, वकला बरादरी का, सुप्रीम कोर्ट बार का। वहाँ सरदार लतीफ़ खोसा का जो हाल हुआ वो आप देख लें, वो नताइज आप मंगवा कर देख लें, कितने वोट मिले इनको, बुरी तरह से हार गए। इधर आ जाएं 128 में सलमान अकरम राजा हैं, उनके सामने ओन चौधरी लड़े हैं और ओन चौधरी IPP के टिकट पे लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और पीपल्स पार्टी से ओन का ही जो है वो समझे आप जिगरी दोस्त, वो दिल बट लड़ रहा है, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन के साहबजादे हैं। तो कहने का मकसद ये होगा कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस हल्के में नून लीग का हमायत याफ्ता, IPP के उम्मीदवार, एक्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और चंद सीटें जो एडजस्ट हुई हैं नून लीग के साथ
आईपीपी की और उसमें वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये मुकाबला करेंगे। 117 में आप देख लें, वहाँ पे मैं नाम ही भूल जाता हूँ, समथिंग राजा जफ़र समथिंग को, यंग वो एक एडवोकेट है, वो उनके कागज़ हैं। और गुलूकार इब्रारुल हक के हैं, मगर इब्रारुल हक जो है उनको पीटीआई ऑन नहीं कर रही, पीटीआई ने उनका टिकट कन्फर्म नहीं किया, और वो टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो वो किसी भी वक्त अपने विड्रॉ कर लेंगे पेपर्स। और वो जो वकील साहब हैं जो अब्दुल अलीम खान के सामने लड़ रहे हैं, और उनका कुछ पता ही नहीं है वो कौन है। और अब्दुल अलीम खान की सूरत हाल उसी तरह जैसे मैंने 1 to 8 डिस्कस किया, वो मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, औकाब के निशान पे लड़ रहे हैं, एक अपनी उनकी साख पहचान और एक अपना एक्सपीरियंस, और दूसरी तरफ अब आपके सामने सूरत हाल है। तो अब जो है इस तरह की सूरत हाल को वन साइडेड ही कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ा सनसनी खेज मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। ऐसी सूरत हाल में अगर आतिशबाजी हो रही है तो ये असल में आपको आदत पड़ी हुई है कि आतिशबाजी से पहले ना और देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, आप सिर्फ ना इस बैंड बाजे पे आतिशबाजी देखती रही हैं। ये अब जो है ना एक प्री पोल रिगिंग होती है, ये प्री पोल सेलिब्रेशन है, राइट। प्री पोल सेलिब्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अब जलसों में, नून लीग के जलसों में, ख़ास तौर पे आईपीपी के जलसों में आपको इसी तरह की सेलिब्रेशन साथ साथ नज़र आएगी। और जहां बिल्कुल यकीन है जिन हलकों में और जिन एरियाज में, और जलसा नो डाउट, ठीक है, नो डाउट दैट वाज गुड शो। और वहाँ पे जज हैं इनके, कोई रियाज जज ओकाड़ा से इनके जो लीडर हैं, उन्होंने अच्छा शो लगाया, बड़ा क्राउड था और बड़ा जलसा था। हाँ, ये ज़रूर है जो शुरू में आपने बात की थी मीडिया की ना, एग्जैक्टली कि आई डोंट नो कि ये रवायत तो वैसे मेरे सामने, मेरे जो सहाफ़ती करियर है उसमें ये पीटीआई ने ये रवायत डाली कि अपने जलसों में जो है ना मीडिया को वो इनवाइट नहीं करते थे। मीडिया के DSNGs जो है उनका दाखिला ममनू होता था, सिर्फ अपनी ओबी लगती थी, अपना कैमरा, अपनी आंख, अपना शॉट, अपना फ्रेम, अपनी फीड, और क्लीन फीड जो है वो लिंक दे दिया जाता था, और वो तमाम मीडिया वही चलाता था जो उस वक्त पीटीआई का एक वहाँ पे बना हुआ PCR उसको कह लें, आप MCR कह लें, एक प्रोडक्शन हाउस कह लें, एक 4 कैमरों की OB कह लें। वो जो फ्रेम, जो शॉट, आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में ये कि जहाँ जहाँ खाली एरिया है वो नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ एक जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं वो शॉट्स दिखाए जाएंगे, और इस तरह मिक्स एंड मैच करके। और कभी कभार तो वो पुरानी फुटेजेस भी यूज़ करते थे, चूँकि हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है तो हमें समझ आ रही होती है कि ये वाकई आज की फुटेज है ताज़ा या पुरानी फुटेज है। तो अब ये ट्रेंड जो दूसरी जमातों में भी आना शुरू हो गया, और अलग इस तरह होना नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे मीडिया जाए आज़ादाना तौर पे। और लेकिन बदकिस्मती है कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हम एक तज्ज़िया कर रहे हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फुकदान है पाकिस्तान में वो न्यूट्रल तज्ज़ियाकारी का है। मैं अभी आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे 5 मुल्क के न्यूट्रल तज्ज़ियाकारों के नाम बता दें, 5। मेरा ख्याल है कि एक बताना मुश्किल हो जाएगा कि आप कहें कि नहीं वो एक तज्ज़ियाकार हैं, 2 हैं जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो मेरिट पे बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बात करते हैं, जो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बात करते हैं, जिनके अंदर खुदा खौफी है, जो ज़मीर की आवाज़ पे बात करते हैं। बदकिस्मती तो ये है। तो अब ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो अब मुख्तलिफ पार्टीज़ के जलसों में ओपनली मीडिया को इनवाइट नहीं किया जाता या उन्हें एक्सेस नहीं दी जाती, और अपनी मर्जी की फुटेजेस के साथ जलसे किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जब बात करते हैं मुस्लिम लीग काफ की, तो मुस्लिम लीग नून से उनको क्या नाराज़गी है? जबकि आप देखें कि पूरा का पूरा जो शरीफ ख़ानदान है वो चौधरी शुजात हुसैन को मिलने भी गया, और फिर 1.5 साल हुकूमत के बाद ये किस किस्म की नाराज़गी है? ये बात जो है ना थोड़ी सी मेरे लिए भी हैरत अंगेज़ है कि और चौधरी शुजात हुसैन जिस मौके पे जब रातों रात चौधरी परवेज़ लाई छोड़ के PDM को और तमाम मुआहदे एग्रीमेंट्स तोड़ के और अपने भाई चौधरी शुजात हुसैन को अकेला छोड़ के बनीगाला चले गए थे,
और वजारत आला उनसे ले ली थी पीटीआई हुकूमत से, तो उस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो पीडीएम के साथ खड़े रहे, दूसरे लफ्ज़ों में नून लीग के साथ खड़े रहे और मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें ये सब कुछ जो हमें लग रहा है डेवलपमेंट्स, ये डेवलपमेंट्स नहीं है, ये बिल्कुल हादसाती तौर पे चीज़ें नहीं हो रही, ये बहुत देर से कमिटमेंट्स हैं, प्लान चीज़ें हैं। और काफ लीग जो है उस वक्त जब 2 वोट चौधरी सालक हुसैन और तारक बशीर चीमा के वोटों के साथ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, और वो 2 वोट 4 वोटों की जो हुकूमत थी उसमें वो 2 वोट हमेशा साथ रहे, खड़े रहे। ये तब की कमिटमेंट्स हैं। आपने अगर उनके साथ 4 NA और 8 PP या 6 NA और 10 PP की सीट एडजस्टमेंट की बात की थी, तो वो आपने फुलफ़िल करनी है। अब जब के वक्त आया तो नून लीग ने 2 सीट्स की बात की, चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालक हुसैन। और मुझे तो बड़ा एक बतौर पॉलिटिशियन मैं एक दफ़ा फिर से फ़ैन हो गया चौधरी शुजात हुसैन का, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने 2 बेटों की सीट्स के लिए अपनी बाकी कारकुनों और अपने जो हमारी लीडरशिप्स है, हमारे जो पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दे सकता सिर्फ अपने घर की 2 सीट्स के लिए। अगर आपने एडजस्टमेंट करनी है तो जो आपकी कमिटमेंट है, जो वादा है, वो तमाम सीट्स पे करें, वो 4 की है या 6 की है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरे 2 बेटों को, चौधरी सालक हुसैन को और चौधरी शाफे हुसैन के साथ सीट। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ऐसा करें कि हमें जो है वो आप आज़ाद छोड़ दें, हम अपने उससे इलेक्शन लड़ेंगे और आप हमारे सामने कैंडिडेट दे दें नून लीग के, हम आपका मुकाबला करेंगे, ये उन्होंने कहा। और जाहिर है कि पंजाब में चूँकि वो सियासत कर रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उनकी जो वज़ादारी है और रख रखाव है उनसे खैर लोग हो ना हो, मैं तो वाकिफ़ हूँ। तो यहाँ पे ज़ुबान पे तो लोगों की बेटियों के रिश्ते हो जाते हैं। ज़ुबान ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं भी है, अगर कोई ऐसा वो मिसाके पंजाब नहीं भी है, तो एक बात तो हुई होगी ना जिस पे चौधरी शुजात हुसैन आज स्टैंड ले रहे हैं, तो वो पूरी करनी चाहिए आपको। आपने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करनी चाहिए। क्यों? उस वक़्त आप हर चीज़ तस्लीम इसलिए कर रहे थे कि उस वक़्त के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। उस वक़्त आप वतन आने का तसव्वुर नहीं रखते थे, आज आप पाकिस्तान आ चुके हैं। उस वक़्त 9 मई नहीं हुआ था, आज 9 मई हो चुका। जिस पार्टी से आपका सबसे बड़ा कंपटीशन था वो आलमोस्ट मुकाबले से बाहर हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में भी आपकी जो कमिटमेंट है वो निभानी तो चाहिए, लेकिन मैं भी अभी अपनी राय करना कायम करना कबल वक्त इसलिए है कि अभी टाइम है। मे बी अभी भी कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए, इनकी दोबारा से कोई मुलाकात हो जाए, जो हो भी सकती है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन भी कुछ चीज़ों में बेपनाह लचक रखते हैं अपने अंदर, और कुछ चीज़ों में उनका स्टांस जो है वो बिल्कुल उसमें कोई फ़ायदा हो नुकसान हो उसकी परवाह किए बगैर वो स्टैंड ले जाते हैं। सही। इस तरह की सूरत हाल है। थैंक यू मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ था जो कि जानना ज़रूरी था, और आप लोग के लिए भी ऑब्वियसली। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो चल रहा है, अभी तो मामलात बहुत गर्म है इर्द गिर्द। ऑब्वियसली इलेक्शंस आर अप, तो लेट्स सी और सियासी जमातों में क्या हलचल मच रही है। वी विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज विद द मोर पोलिटिकल कंडीशंस अराउंड happening around us, of course. Thank you, sir, for being here. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for more political updates, especially when I talk about Pakistan's situation nowadays. Whereas, do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast. Pushak has leaving till today. See you then. Allah Hafiz.